हेलो एस्पिरेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द यूट्यूब चैनल ऑफ एनालिस्ट आईएएस। तो अभी 6 साल बाद रोहिणी कमीशन जो एस्टैब्लिश हुआ था उसने अपनी रिपोर्ट प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को सबमिट करी है। इस रिपोर्ट से रिलेटेड जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं हम उसको जान लेते हैं। हम देखेंगे कि जस्टिस कमीशन है क्या, कब बना था, इसकी फाइंडिंग्स क्या है रिपोर्ट की। ये डेटा आपके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है। देन ओबीसी किसे कहा जाता है, सब कैटेगराइजेशन क्या होता है, उसके बाद अदर ऐसे कौन कौन से कमीशन हैं जो ओबीसीज या एससी एसटीज के लिए बने हैं, एंड अगर कोई प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन में तो वो क्या है, कौन सी अमेंडमेंट एक्ट्स हैं। आफ्टर दैट विल बी डिस्कसिंग आवर टुडेस प्रीलिम्स एंड द मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट। वाई न्यूज रिसेंटली जो लॉन्ग अवेटेड रिपोर्ट थी जो सब कैटेगराइजेशन ऑफ अदर बैकवर्ड क्लास के लिए थी, इसने अपनी जो रिपोर्ट है वो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को सबमिट की है। ये 4 मेंबर का कमीशन था जिसको हेड कर रही थी जस्टिस जी रोहिणी, और इनको बेसिकली जो करेक्टिव मेजर्स या इशू सजेस्ट करने के लिए इनको दिया था फॉर कि इक्विटेबल बेनिफिट्स हो रहा है या नहीं हो रहा है ओबीसी कम्युनिटीज के लिए जो रिजर्वेशन उनको दिया गया है। तो जस्टिस रोहिणी कमीशन क्या है, ये 2017 में स्टैब्लिश हुआ था टू इन्वेस्टिगेट कि कैसे रिजर्वेशन जो है इसके बेनिफिट डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं अनइवनली अमंग डिफरेंट ओबीसी कास्ट एंड कम्युनिटीज। इनिशियली जो इसको समय दिया गया था वो 12 हफ्तों का समय दिया गया था कि इनको 12 हफ्ते के अंदर अपना रिपोर्ट सबमिट करना है, परंतु कुछ चैलेंजेस थे जैसे कोविड-19 पेंडेमिक हो गया, तो इसकी वजह से ही रिपोर्ट काफी ज्यादा लेट हो गई थी। कमीशन के जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो थे कि वो जो सेंट्रल लिस्ट ऑफ रिजर्वेशन है जिसमें गवर्नमेंट जॉब्स हैं और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में कितने ओबीसीज का रिप्रेजेंटेशन है, और उसके बाद एक साइंटिफिक मेथड वो लोग लगाते इन जो ओबीसीज हैं इनको सब कैटेगराइज करने के लिए अलग क्राइटेरिया में, नॉर्म्स में एंड पैरामीटर्स में। अब अलग अलग कास्ट, कम्युनिटी, सब कास्ट या सिनोनिम्स जो है सेंट्रल लिस्ट में उनको आइडेंटिफाई करते और उनका रिप्रेजेंटेशन देखते सब कैटेगरीज में। नाउ इसके बाद ये करेक्टिव मेजर सजेस्ट करते अगर कोई मिस्टेक्स हैं या कोई एम्बिग्विटीज हैं, कोई इनकंसिस्टेंसीज हैं या कोई एरर है स्पेलिंग वगैरह में, ट्रांसक्रिप्शन में, सेंट्रल लिस्ट में, तो ये इनका काम था। कमीशन ने डेटा एनालाइज किया जो सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स और एडमिशंस का डेटा था जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स का था बेसिकली। उसके बाद इन्होंने डिस्कवर किया कि कुछ ऐसी ओबीसी कास्ट थी जिनको ज्यादा शेयर ऑफ जॉब्स या ज्यादा एजुकेशन सीट्स मिल रही थी, और कुछ ऐसी ओबीसी कास्ट हैं जिनका या तो बहुत कम रिप्रेजेंटेशन है या उनका बिल्कुल भी रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब्स में और ना ही एजुकेशन में, गवर्नमेंट जॉब्स में बेसिकली। नाउ फाइंडिंग्स क्या है रिपोर्ट की, तो कमीशन ने एनालिसिस किया 1.3 लाख सेंट्रल जॉब्स और ओबीसी एडमिशन का। तो ये 1.3 लाख में से इन्होंने एक बहुत सिग्निफिकेंट डिस्पैरिटी देखी। इन्होंने देखा कि लगभग 97% जो टोटल अपॉर्चुनिटीज थी इसको रिप्रेजेंट करने वाली केवल 25% ओबीसी सब कास्ट थी, जो ये 97 टोटल अपॉर्चुनिटीज जिनके पास हैं, और 24.95% जो ऐसी जॉब्स थी ये केवल 10 ओबीसी कम्युनिटीज को ही मिल रही थी, एंड बाकी कम्युनिटीज को, जबकि 1000 से प्लस ओबीसी कम्युनिटीज हैं जिसमें केवल 10 को 94.95% जॉब्स इनको मिल रही थी। ऐसी डिस्पैरिटीज हैं। अंडर रिप्रेजेंटेशन भी देखा गया कि अराउंड 37% जो टोटल ओबीसी कम्युनिटीज हैं ये लगभग 983 ग्रुप्स जो आइडेंटिफाई करती हैं। नाउ ये आइडेंटिफाई किया कि इनका कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं था, ना ही जॉब में और ना ही एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में। तो लगभग 983 ग्रुप्स ऐसे थे, या 37% जो टोटल ओबीसीज हैं ये इनका बिल्कुल भी इन कम्युनिटीज का जो है वो रिप्रेजेंटेशन नहीं था, ना ही जॉब ना एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में। अब लिमिटेड रिप्रेजेंटेशन की अगर हम बात करेंगे तो ओबीसी सबकास्ट के फ्रेमवर्क में केवल 2.68% जो रिजर्वेशन या एडमिशन था ये इट वॉज ऑब्जर्व्ड अमंग 994 ओबीसी सबकास्ट कम्युनिटीज। तो ये एक रिप्रेजेंटेशन था कि जो 994 ओबीसी की जो सबकास्ट हैं इनका जो रिप्रेजेंटेशन है वो केवल 2.6%। तो बहुत ज़्यादा डिस्पैरिटीज थी इसमें। अलग अलग रीजन हो सकते हैं, ज्योग्राफिकल फैक्टर्स होते हैं, पॉलिटिकल फैक्टर्स हो सकते हैं, अवेयरनेस का फैक्टर हो सकता है। नाउ ओबीसी कैसे कहा जाता है, ओबीसी एक्चुअली ये सोशली और एजुकेशनली डिसएडवांटेजेस क्लास है इंडिया में। ये एक पॉपुलेशन का बहुत बड़ा पोर्शन है, सिग्निफिकेंट पोर्शन है, और इनका जो रिप्रेजेंटेशन है वो 27% रिजर्वेशन इन्हें दिया गया है जॉब्स में भी और एजुकेशन में भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। नाउ कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो सारी ओबीसी कम्युनिटीज के बीच में, जो सब कैटेगराइजेशन का जो ये आइडिया है ये प्रपोज हुआ था, और इसके बाद 2017 में रोहिणी कमीशन एस्टैब्लिश हुआ इस इशू को
आगे एग्जामिन करने के लिए। सो सब कैटेगराइजेशन क्या है, जो कॉन्सेप्ट है ओबीसी का, ये बेसिकली इस कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है। इट इज यूज्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अफर्मेटिव एक्शन एंड रिप्रेजेंटेटिव पॉलिसीज टू बेसिकली जिनके साथ हिस्टोरिकल या इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज हुई हैं उनको रिजर्वेशन पॉलिसीज दिए जाएं। ये इसलिए इनको डिफरेंट ग्रुप्स में बांटा गया कंट्री में। सब कैटेगराइजेशन जो ओबीसी का है, इसमें बेसिकली जो करंट ओबीसी लिस्ट है इनको और ज्यादा स्पेसिफिक ग्रुप्स में सेगमेंट किया जाएगा, बांटा जाएगा। बहुत सारे फैक्टर्स कंसिडर किए जाएंगे, जैसे सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस क्या है कम्युनिटीज का, एजुकेशनल अचीवमेंट्स क्या है। जो गोल है ये है कि जो रिजर्वेशन पॉलिसीज हैं, जो एडवांटेज है रिजर्वेशन पॉलिसीज का, ये मोस्ट डिसएडवांटेजेस और जो मोस्ट मार्जिनलाइज सेगमेंट्स हैं जिनका रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पा रहा, जो विद इन ओबीसी कास्ट आते हैं, वहां तक पहुंच सकें, रादर देन कि वो केवल फ्यू कुछ डोमिनेंट कम्युनिटीज को ही ओबीसी के अंदर उनका बेनिफिट मिले। वो सबको ही मिलना चाहिए और खासकर उनको जिनको जरूरत है। नाउ स्टेटस अगर हम देखेंगे ओबीसी रिजर्वेशन का डेवलपमेंट में ईयर्स में, तो आपको याद रखना है कालेकर कमीशन। कालेकर कमीशन 1953 में सेटअप हुआ था। ये पहला था जिसने बैकवर्ड कास्ट अदर देन शेड्यूल्ड ट्राइब और एसटीज से अदर जो ओबीसीज था वो इन्होंने सबसे पहले आइडेंटिफाई किया था नेशनल लेवल पर। देन मंडल कमीशन रिपोर्ट है 1980 की। इसने ये एस्टिमेट किया था कि जो ओबीसी पॉपुलेशन है वो 52% है टोटल, और ये लगभग 1257 कम्युनिटीज को इन्होंने बैकवर्ड एक्चुअली घोषित किया था। देन 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है 2018 का, जिसने नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस जो है इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड कराया था। सो दिस इज अबाउट इट। Now we have our today's prelims practice question. So this question came in the year 2019. Consider the following statements. National Commission for Backward Classes was set up in 1993. 102 Second Amendment Act of 2018 conferred a constitutional status on the commission. So which of the following given statements above is are correct? So you can type the answer comment section. They'll let you know if it's correct or not. Then we have our second question. It's mains practice question. So what is the need of providing reservations to marginalized society sections in our society? What is the significance and impact of such affirmative action policies? What are the main challenges faced in implementing reservations? And what could be the way forward to create a more equitable and inclusive society? So this was all about today's video and session. Hope you understood it. Thank you. Have a nice day and stay tuned with Analyst IAS for your better preparation.